हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये वाला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बीम है उसका हम एनालिसिस और डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टेट प्रो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टेट प्रो स्टार्ट होने के पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, स्पेस ऐड कर रहे हैं। ये जो हमने बीम बनाया है उसको नाम दे देते हैं हम A3। हमारा जो लेंथ यूनिट है वो मीटर है, किलोमीटर है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट ऐड बीम फिनिश। आपको पता है कि ये जो हमको स्टार्टिंग में हमको जो ग्रिड देखेगा ये वाला ऑप्शन है वो हमको अभी यूज़ नहीं करना है। तो इसको बाद इसके लिए हम कर देंगे इसको क्लोज। तो सबसे पहले तो हम जो उसका नोड पॉइंट है वो नोड पॉइंट हमको एंटर करना है। तो उसके लिए हम पहले तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का नोडल पॉइंट जो है वो हम फाइंड कर देते हैं। तो पॉइंट ए के पास हमारा जो नोड पॉइंट है वो क्या होगा गाइस, ओरिजिन होगा, मतलब 0,0,0। फिर बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो नोडल पॉइंट है वो एक्स डायरेक्शन में ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो एक्स डायरेक्शन में इसका डायमेंशन क्या होगा 5, और बाकी वाई और जेड क्या होगा हमारा गाइस 0। तो वैसे ही सी डायरेक्शन के अंदर सी के ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा गाइस 10,0,0 बराबर। ये गाइस आपको समझ में आया कि ए पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है, इसलिए उसका डायमेंशन क्या होगा गाइस 0,0,0। ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो इसलिए बी का डायमेंशन हुआ एक्स डायरेक्शन के ऊपर 5,0,0। वैसे ही बी से सी तक का डिस्टेंस भी 5 मीटर है, मतलब ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 10 मीटर। तो सी के ऊपर का जो भी डायमेंशन होगा वो क्या होगा गाइस 10,0,0,0,0, क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन में हम वर्क नहीं कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन। तो ये जो हमारे नोडल पॉइंट्स है वो हम स्टेट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है वो हमारा 0 है, दूसरा जो नोड है वो हमारा 5 मीटर के ऊपर है, तीसरा नोड है वो हमारा 10 मीटर के ऊपर है। इतना करने के बाद गाइस आपको पता है कि हमने नोडल पॉइंट एंटर कर लिए, उसके बाद हम करेंगे उसको बीम ऐड करेंगे उसके अंदर, ऐड बीम का यूज करके। पहला पॉइंट सिलेक्ट, दूसरा पॉइंट, दूसरा नोड सिलेक्ट, तीसरा नोड, ठीक है गाइस। अब हम क्या कर देते हैं गाइस, इसको फ्रंट व्यू दे देते हैं, बराबर। फ्रंट व्यू के लिए व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, हमने उसकी जियोमेट्री ऐड कर दी है। उसके बाद हम जाएंगे जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे जो भी हमने बीम बनाया है उसका डायमेंशन, उसका साइज। तो ये जो बीम है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 0.3 बाय 0.3 मीटर का। इसके बाद करेंगे उसको ऐड होने के बाद हम बीम को असाइन करेंगे, बीम सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस, बराबर। फिर उसके बाद उसका मटेरियल जो है वो हमारा कंक्रीट ही है, फिक्स है। इसके बाद हम इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर। तो सपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास सपोर्ट कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला एंड है उसके ऊपर हमारा है फिक्स सपोर्ट, दूसरा एंड है उसके ऊपर है हमारा हिंज सपोर्ट, और लास्ट में हमारा है रोलर सपोर्ट। तो हमारे पास 3 टाइप के सपोर्ट है, वो हम ऐड कर देते हैं। तो जाएंगे क्रिएट के ऊपर, फिक्स सपोर्ट, ऐड। वैसे ही हम जाएंगे अभी पिन सपोर्ट के ऊपर पिन सपोर्ट, ऐड। वैसे ही हम जाएंगे अभी रोलर सपोर्ट के लिए फिक्स बट, बराबर। तो उसके अंदर ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, रोटेशन इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन, इतना करके हम करेंगे ऐड। अभी हम सपोर्ट को असाइन कर देते हैं। तो पहला सपोर्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट, इसके अंदर हम करेंगे यूज कर्सर टू असाइन पहले नोड के ऊपर। फिर वैसे ही सेकंड नोड के ऊपर हमारा है सिंपल सपोर्ट, बराबर, मतलब हमारा है हिंज सपोर्ट। तो सेकंड सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, उसको करेंगे यूज कर्सर टू असाइन सेकंड। फिर वैसे ही रोलर सपोर्ट है, यूज कर्सर टू असाइन रोलर सपोर्ट। तो सपोर्ट ऐड हो गए हैं अभी हमारे। उसके बाद हम करेंगे लोड एंड डेफिनेशन। तो लोड एंड डेफिनेशन के अंदर लोड केस डिटेल्स, उसके बाद करेंगे उसको ऐड। सबसे पहले तो हमारा होगा डेड लोड। तो डेड लोड होगा हमारा डेड लोड, उसके बाद उसका लोडिंग टाइप होगा वो डेड, एंटर। फिर दूसरा हमारा लोड केस डिटेल्स है वो हमारा है लाइव लोड LL। उसके बाद हम करेंगे उसको लाइव लोड सिलेक्ट, तो लाइव लोड। तो ये जो हमने 2 लोड है वो ऐड कर दिए। तो डेड लोड के अंदर सबसे पहले तो हम सेल्फ वेट उसका ऐड करेंगे। तो सेल्फ वेट इन वाई डायरेक्शन बट नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसके लिए इधर करेंगे हम -1। उसके बाद करेंगे उसको ऐड। फिर जाएंगे हम लाइव लोड के ऊपर। तो लाइव लोड के ऊपर हमारे हैं ये जो पूरा बीम है उसके ऊपर हमारा UDL लग रहा है। ए से बी तक का जो बीम है उधर 12 किलोमीटर पर मीटर का UDL लग रहा है, और बी से सी तक का जो बीम है उसके ऊपर हमारा 24 किलोमीटर पर मीटर का UDL लग रहा है, ठीक है गाइस। तो उस हिसाब से हम 2 UDL ऐड कर देते हैं। मेंबर लोड के ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स, तो पहला हमारा जो UDL है वो 12 है, इसलिए -12 किलोमीटर पर मीटर, इधर करेंगे -12 किलोमीटर पर मीटर। D1 D2 D3 0 है हमारा इन ग्लोबल वाई डायरेक्शन, कर देंगे उसको ऐड। फिर वैसे ही हमारा दूसरा जो है
UDL वो है -24, तो इधर करेंगे -24, D1 D2 D3 0 रहेगा। डायरेक्शन है हमारी ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ठीक है, इसको भी कर देंगे ऐड। दोनों हमारे तीनों लोड अप्लाई हो गए हैं, तो सेल्फ वेट जो है हमारा दोनों बीम के ऊपर लगेगा, तो सेल्फ वेट सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस। वैसे ही 12 किलो न्यूटन का जो लोड है वो हमारा बीम 1 के ऊपर लग रहा है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे यूज कर्सर टू असाइन, उसके बाद करेंगे असाइन। तो जो भी बीम के ऊपर 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है उसको हम क्लिक कर देंगे, क्लिक, तो वो लोड अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही -24 है वो हमारे दूसरे बीम के ऊपर लग रहा है, तो यूज कर्सर टू असाइन, असाइन और ये वाला, बराबर। तो ये हमने लोड अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद हम जाएंगे मटेरियल डेफिनेशन में। तो मटेरियल है वो हमारा कंक्रीट है, तो कंक्रीट असाइन टू व्यू, असाइन मतलब हमारा जो पूरा बीम है वो कंक्रीट का RCC का हो गया है। अभी इसके बाद हम जाएंगे एनालिसिस के ऊपर, जो भी हमने बीम बनाया है उसको हम करेंगे एनालाइज। तो एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस करेंगे, नो प्रिंट और ऐड। इसके बाद जाएंगे रन एनालिसिस, तो एनालाइज रन एनालिसिस सेव करेंगे, बराबर। तो आपको ये बीम का एरर दिखेगा, 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट। एनालिसिस हो गया है, 0 एरर फाउंड हुआ है, और उसके बाद हम उसको डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, ठीक है। जो हमको लोड अप्लाई करना है वो सिलेक्टेड सेक्शन में रखेंगे, उसके बाद करेंगे उसको अप्लाई, उसके बाद ओके। इसके बाद ये दो विंडो है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे मॉडलिंग के अंदर, मॉडलिंग के अंदर हम जाएंगे डिजाइन फेज के अंदर। तो डिजाइन फेज के अंदर हम कर रहे हैं कंक्रीट डिजाइन, तो कंक्रीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम पैरामीटर्स जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो ये जो सारे सिलेक्टेड पैरामीटर्स है वो हम डीसिलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट इतना ऐड करके कर देंगे ओके। इसके बाद हम ये तीनों पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। तो उसका हम जो कंक्रीट है वो M25 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, तो 25,000 ऐड करेंगे उसको। फिर वैसे ही Fe415 का यूज कर रहे हैं, तो Fe415,000 एंटर। फिर वैसे ही हमारा जो है शियर रिइंफोर्समेंट वो भी Fe415,000 ऐड। इतना करने के बाद हम जाएंगे कमांड्स के अंदर, हम बीम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन बीम ऐड और उसका टेक ऑफ मतलब उसका वॉल्यूम, वो ये दो पैरामीटर्स हमने ऐड कर दिए हैं। अभी हम उसको करेंगे असाइन। तो पहले सिलेक्ट करेंगे M25 ग्रेड कंक्रीट, असाइन टू व्यू, असाइन यस। वैसे ही Fe415 ग्रेड स्टील, असाइन टू व्यू, असाइन यस। वैसे ही सेकंड अपना सेकंड Fe415 असाइन टू व्यू, असाइन यस। डिजाइन ऑफ बीम, दोनों बीम का डिजाइन करना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस। इतना करने के बाद हमने जो भी प्रोसीजर किया उसको एनालाइज वापस से करना है, रन एनालिसिस, सेव, बराबर। 0 एरर फाउंड हुई है। अभी हम उसका आउटपुट फाइल देखेंगे, तो व्यू आउटपुट फाइल, और उसके बाद करेंगे हम डन। तो ये जो आपकी फाइल है वो रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर आपको बीम का डिजाइन दिख रहा होगा। ये डिजाइन 1 है, जो बीम है उसका लेंथ है 5000 mm है, उसका साइज दिख रहा है, कवर कितना यूज करना है, टॉप रेनफोर्समेंट कितना है, बॉटम में कितना है, फिर टॉप रेनफोर्समेंट कितना यूज करना है। तो इधर स्टेडम को दिखा रहा है कि 3 नंबर्स ऑफ 12 डायमीटर बार्स है, फिर बॉटम में 2 नंबर ऑफ 12 डायमीटर बार्स हैं। वैसे शियर रेनफोर्समेंट है वो हमें 2 लेगेड स्टीयरअप यूज कर रहे हैं 8 डायमीटर के एट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। वैसे ही ये बीम 2 का डिजाइन पूरा आपको दिख रहा है। फिर एट लास्ट आप जाएंगे तो उधर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दिख रहा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है गाइस, 0.9 क्यूबिक मीटर। वैसे ही आपको बार डायमीटर और उसका वेट दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा आउटपुट फाइल देख सकते हो। अगर आपको मैन्युअली आपको बीम का डिजाइन देखना है, तो जो भी आपको बीम का डिजाइन दिखना है उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, तो आपको पूरा बीम का प्रॉपर्टी दिखेगा, उसका लोडिंग दिखेगा, उसका शियर बेंडिंग दिखेगा, उसका डिफ्लेक्शन भी आप उसमें चेक कर सकते हो, और उसका कंक्रीट डिजाइन भी आप उसमें देख सकते हो, बराबर। तो ये उसका पूरा बीम 1 का कंक्रीट डिजाइन है। वैसे ही हम बीम 2 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसका भी हमको कंक्रीट डिजाइन देखने को मिलेगा। तो इसका यूज करके हम उसका पूरा डिजाइन देख सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमको उसका एनिमेशन देखना है, तो एनिमेशन देखने के लिए हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग मेन्यू में। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम जाएंगे एनिमेशन। इसके बाद करेंगे बीम का डिफ्लेक्शन देखना है, तो डिफ्लेक्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, उसको करेंगे अप्लाई। ठीक है गाइस, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो है पूरा बीम का एनिमेशन दिख रहा है। तो अभी एनिमेशन शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी हमारा कम है। ठीक है,
तो इसलिए हमारा जो बीम है उसका डिस्प्लेसमेंट है वो शो नहीं कर रहा है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर हम अभी डिफ्लेक्शन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि पूरा जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। फिर उसका आप रिएक्शन भी चेक कर सकते हो कि कौन से पॉइंट के ऊपर कितना रिएक्शन लग रहा है, कौन से पॉइंट के ऊपर कितना लोड लग रहा है, सॉरी कितना रिएक्शन लग रहा है, कौन से पॉइंट के ऊपर कितना रोटेशन हो रहा है, वो भी आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड से देख सकते हो। फिर बीम के अंदर आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप देख सकते हो, बराबर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, फिर स्ट्रेस डायग्राम है, उसका ग्राफ है, वो सब आप उसके पोस्ट प्रोसेसिंग मोड से देख सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आपको एनिमेशन देखना है तो वो मैंने बता दिया है एनिमेशन कैसे देखना है। फिर उसका अगर आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है कोई भी, तो आप उसका रिपोर्ट भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आपको इस जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसका शियर फोर्स डायग्राम देखना है। तो फोर्स है जो हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो शियर इन वाई फोर्स, तो ये आपका हो गया वो शियर फोर्स डायग्राम पूरा रेडी हो गया है। फिर अगर आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो वो जेड डायरेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो बेंडिंग इन जेड मोमेंट, तो वो क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, तो ये उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अभी आपको इसके अंदर वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, तो वैल्यूज देखने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे, व्यू वैल्यू के अंदर रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो ग्लोबल जेड डायरेक्शन, ग्लोबल इन वाई डायरेक्शन एंड ग्लोबल आर जेड डायरेक्शन इन बेंडिंग, तो इतना करके हम एनोट करेंगे तो उसका वैल्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। फिर मान लीजिए कि आपको उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो रिजल्ट के अंदर जाएंगे, व्यू वैल्यू के अंदर बीम रिजल्ट के अंदर हम कर देंगे बेंडिंग उसका मैक्सिमम वैल्यू, इतना करके हम करेंगे उसको एनोट, इतना करके हम करेंगे उसको क्लोज। तो ये जो भी आपका सेंट्रल पॉइंट है उधर आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, कितना है 53.406 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका यूज करके आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख सकते हो, उसका मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू भी आप उसका फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर गाइस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।